श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे, तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही हैं जो आप चाहते हैं, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं, दाएं, आगे, पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं, तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि फंस भी वही लोग जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ कभी मत बनो। मनुष्य कितना भी गौर वर्ण वाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना, पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणी जीवों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबसे साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर लाए थे जो तुमने अभी गुमा दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब यानी स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन, सुख, शांति और वंश काम न आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह आपका आखिरी जन्म है। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भी भगवान का स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए तुमसे कोई रूठ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू जो अभी दे रहा है या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। अगर कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, परंतु कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे वो बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों भी चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी जिंदगी बाकी है। मुझे क्या परवाह संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्णा मुझे अपना कहता है। आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही हैं, तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं।
मौन अच्छा ही है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो आपको अपने लिए नापसंद हो। कथन इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा न लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी महक बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे प्रेम का जादू, सोते जागते तुम ही तुम नजर आते हो कृष्ण। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक सुगंध महकता रहा। आते ही तेरे मंदिर में पर सांसें महक जाती हैं। मिलता है प्रेम इतना कि आंखें भर आती हैं। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देता है। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। हमारे जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तेरी यादों के साथ ऐसे ही जीवन का सफर करते हैं हम, अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं हम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मुझे आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है।
क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक आपत्ति इसलिए आई क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं मेरे कृष्ण। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। खुशनसीब होते हैं वह जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर धैर्य और वक्त हैं। नहीं इच्छा सागर की आपके दया कृपा की बूंद भी काफी है। रहो भक्ति में हर दम, बस श्री कृष्णा का ध्यान ही काफी है। मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे भी कुछ सोच सके। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्णा की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई रास्तों ने पाल लिया है, जहाँ जिंदगी तेरी जरूरत नहीं मुझे श्री कृष्ण ने संभल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं वो रुक्मणी का हो गया। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो। जय श्री कृष्ण। हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए ना जीत चाहिए,
जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते न आते। इस संसार में घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आप किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह अपने जीवन में चोर हैं। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो पराये का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठी कर दिया करते हैं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। कोई लाख करे चतुराई, किस्मत का लिखा न मिटे मेरा भाई। राजा हो या भिखारी, उसके भी होगी अपने सबके कर्मों की सुनवाई। लाख रहे दूरियां हमारे बिच तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। दिल में ना जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई, तेरे दर्शन को छोटी से छोटी इच्छा मेरे जीने की वजह बन गई। ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। जय श्री कृष्ण।